हैदराबाद की आवाज न्यूज चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। बॉम्बे की लड़की को हैदराबाद लाकर शादी की गई और ससुर की जानिब से सेक्सुअल हैरेसमेंट और कत्ल की धमकी पर लड़की की जान बचाई गई। आइए नाजरीन देखें ये रिपोर्ट। हैदराबाद की आवाज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना। आज आपके दरमियान में हम एक अहम मसले की तरफ आप आवाम को तो मुतवज्जह कराना चाह रहे हैं। जैसा कि मेरे सामने ये बहुत ही कम उम्र लड़की मौजूद है जिनका नाम है अलीशा शेख और आपके वालिद है सलाउद्दीन शेख और वालदा हैं। ये बॉम्बे के रहने वाले लोग हैं और आज हैदराबाद में आए हुए हैं। जैसा कि हम आपको एक हफ़्ता पहले अयूब खान का इंटरव्यू लेने के बाद बताए थे कि शहर हैदराबाद के अंदर ख़वातीन के साथ और मुस्लिम माशरे के अंदर किस तरीक़े से हरासमेंट्स लड़कियों के साथ किया जा रहा है और किस तरह के मसाइल जो है पेश आ रहे हैं, जिसे किसी ख़ज़ात में या किसी तंजीम में या किसी जो है आप जैसा मिलिया के इदारे हैं, मज़हबी इदारे हैं, यहाँ पर मसाइल हल नहीं हो रहे हैं और पुलिस स्टेशन जाने के बाद इन्हें भरोसा सेंटर भेजकर काउंसलिंग के लिए फिर उसके बाद कोर्ट भेज दिया जा रहा है। मैंने ये वाज़ेह तौर पर बयान किया था कि जामिया निज़ामिया में हो या कहीं भी हो, इस मसाइल का हल नहीं हो रहा है और ऐसे केसेस अयूब खान के पास आ रहे हैं। तो उसी तरह के केसेस हमारे पास भी पहुंच रहे हैं, हमारे मीडिया पॉइंट पर भी लोग पहुंच रहे हैं। तो एक वाक़या ऐसे ही 3 दिन पहले रात में 2:30 बजे हमें फ़ोन आया कि बच्ची जो है ये अलीशा अपने रिश्तेदार को फ़ोन करती है कि मेरी जान ख़तरे में है और मैं अगर आप लोग मुझे आकर नहीं बचाए तो मैं मार दी जाऊंगी या फिर मैं सुसाइड कर ली जाऊंगी, दो में से कोई एक रास्ता है। तो जो साहब हमारे पास पहुंचे थे, जनाब शाहिद साहब, उन्होंने हमें फ़ौरी इत्तला दिया। तो हम यहाँ से 2:30 बजे रात को मीडिया टीम के साथ SR नगर कॉलोनी जो ESI है वहाँ पर गए। हम पुलिस स्टेशन पर पहुँचे, वहाँ के कंसर्न SI से बात की तो उन्होंने हमें कोऑपरेट किया कि आप जाइए। 2 जवानों के साथ गाड़ी देकर उन्होंने बोला कि आप जाइए और जाकर जो है जो भी है अटेंड कीजिए, बच्ची को आप जो है सेफ साइड कराइए, फिर हम पुलिस की जितनी मदद करना है करते। उन्होंने हमें ताउन किया, जबकि दिवाली की रात थी, पूरा बंदोबस्त में पुलिस का इंतज़ाम था। उसके बावजूद भी SR नगर की पुलिस का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बर वक्त हमें ताउन किया और हम जाकर इस बच्ची को घर से 2:30 बजे रात को घर से लेकर वापस पुलिस स्टेशन में आए और कंप्लेन दर्ज किया। उसके बाद में हम पुलिस की इजाज़त के साथ बच्ची को यहाँ पर उनके रिश्तेदार जो है ननियाल है, यहाँ पर उनके मामू वगैरह बच्ची के जो है बंडलागुड़े में मौजूद है। इस वक्त हम बंडलागुड़े में मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं। बच्ची को लाने के बाद फौरी हॉस्पिटलाइज़ किया गया। बच्ची का BP एकदम डाउन हो गया था, बच्ची हामिला है और 2 दिन बच्ची का ट्रीटमेंट करने के बाद हम आज जो है फिर SR नगर पुलिस स्टेशन में जाकर, ये देखिए आप, 4 सफ़ात पर हमने पूरा जो है एप्लीकेशन दिया और ये बच्ची के मेडिकल के रिपोर्ट साथ है जिसमें बच्ची का BP डाउन बताया जा रहा है, बच्ची को ग्लूकोज चढ़ाया गया है। ये देखिए अभी 3 दिन तक बच्ची का ट्रीटमेंट हुआ है दवाखाने में और आज हम जाने के बाद SR नगर PS ने इसे रेफ़र किया है CCS वुमेंस पुलिस स्टेशन भरोसा सेंटर को काउंसलिंग और FIR के लिए। इसमें देखिए आप इनके खिलाफ जो एहतजाज जो चार्जेस लगाए गए हैं, ससुरे और की तरफ से हरासमेंट है, बच्ची के साथ ज़्यादती है, वो आपको बच्ची खुद बताएगी और जो है इस तरह के जो वाक़यात आज समाज में आ रहे हैं। और आज हम सुबह तकरीबन 1 बजे से 4 बजे 5 बजे तक भी जो है हम भरोसा सेंटर पर मौजूद थे, 5 बजे तक, जहाँ पर तकरीबन मुस्लिम ख़वातीन जो है अपने मसाइल लेकर आ रहे थे और भरोसा सेंटर पे इतने ही, जिस तरीके से आप कहा जा सकता है कि रैश तरीके से उन्हें बात करते हुए काउंसलिंग या फिर जो है FIR चाहिए कोर्ट को, 5-6 साल तक का केस होता, इस तरीके से मसाइल को हल करके भेज दिया जा रहा है। मसले का हल कुछ नहीं हो रहा है। आइए आज बात करते हैं अलीशा लड़की से जिनकी उम्र 22 साल है। बीबी, आप कहाँ से रहने वाली हैं और क्या है आपके साथ? और आप जो है हमारे मीडिया के जरिए बताइए आपका पूरा नाम और आप कहाँ तक पढ़ी हुई हैं, आपके साथ क्या हुआ, आपके शहर का नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीशा है और मैं मुंबई से हूँ जी। मुझे मुंबई से लाया गया। कब लाया गया आपको मुंबई से? मुझे मुंबई से जुलाई 2 को लाया गया। क्या बोलकर लाया गया आपको? कि अच्छी लाइफ अच्छे से रखते, अच्छी लाइफ देते, जाती मकान है, जाती घर है, ऐसे झूठे झूठे बातें बोल के मेरे को वहाँ से लाया गया। वहाँ से लाए और यहाँ पर लाकर मुझे मतलब
जो बोले थे उससे मतलब जो 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 बोले थे वो मेरे साथ नहीं हुआ। बोले कुछ और करे कुछ और यहाँ आने के बाद। आपकी शादी कराए, निकाह पढ़ाए वो लोग? हाँ, निकाह पढ़ा है। आपके अफराद वालदा वालिद कोई आपके रिश्तेदार निकाह में शरीक थे? नहीं नहीं, कोई नहीं थे मेरी तरफ से तो। देखिए अब ये एक और वाक़या यहाँ पर आ रहा है, इसमें खजात भी जुड़ रही है, क्योंकि जहाँ निकाह पढ़ाया गया है, मैं हमारे चैनल के जरिए मैं खजात से ये वाज़े कराना चाहता हूँ और वक्फ बोर्ड से भी ये चाहता हूँ कि इसके गाइडलाइंस जारी किए जाएँ कि क्या निकाह जाए इस तरीके से हो सकता है जिसमें लड़की के कोई रिश्तेदार मौजूद ना हो, सिर्फ लड़का अपने रिश्तेदारों को लाकर बच्ची की तरफ से गवाह बनाकर निकाह पढ़ा सकता है क्या? क्या ये निकाह जायज़ हुआ है क्या? इस तरीके से इस तरह की गाइडलाइंस वक्फ बोर्ड और खजात की तरफ से जारी होनी चाहिए। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात पेश आ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ बेटी आपके साथ? शादी निकाह पढ़ा दिए। निकाह पढ़ाने के बाद 4 दिन मुझे कहीं और रखे, घर से बाहर रखे। 4 दिन के बाद फिर घर में लेके गए, वो भी एक ही कमरे में। सास ससुर जेठानी सब एक ही कमरे में रहते थे, एक ही घर में रखा गया। क्या नाम है आपके शौहर का? मोहम्मद मोइनुद्दीन जी। आपके ससुर का नाम? सिराजुद्दीन। अब आपको क्या जो अब आप हमको रात में जो फोन किए थे, आपके साथ क्या वाक़या हुआ था? क्या आपको तकलीफ है वहाँ पर जो है? मेरे को बहुत टॉर्चर करते थे वो लोग। किस किस्म की टॉर्चर है? जैसे कि मारना, गंदे गालियाँ देना। किसकी तरफ से? गंदे गंदे गालियाँ देना, ससुरे की तरफ से। अच्छा। गंदे गंदे गालियाँ देना और मतलब बार बार गलत अल्फाज यूज़ करना मेरे साथ और छेड़ने की कोशिश करना, हाथ पकड़ने की कोशिश करना। अगर मैं मेरे से बात करना, मुझे टच करने की कोशिश करते थे। अगर मैं नहीं टच करने दी तो मेरे को गिराने की कोशिश करते थे ताकि वो पकड़ मुझे टच करके उठाएं, ऐसा कोशिश करते थे। इसमें ये जब वाक़यात होते तो आप सास और अपने शौहर से इसको इतला दिया? हाँ, दी थी। तो क्या हुआ लोगों की तरफ से? नहीं, वो लोग उनके सपोर्ट में थे, सास और शौहर दोनों। तो आप जो है जो फ़ोन किए थे कि अगर मुझे नहीं निकाला गया तो मुझसे सड़क ले गया, मेरी जान को ख़तरा है, तो क्यों इतना इक़दाम उठाने की कोशिश करें, अपनी जान दे देने की क्यों कोशिश करें? बहुत टॉर्चर करते थे, वहाँ पे जीना मुश्किल हो गया था मेरा। वो लोग जो टाइम पे मैं कॉल करी, वो लोग घर में कोई भी नहीं थे, तो मेरे को मौका मिला कॉल करने के लिए, इसीलिए मैं इतनी रात को कॉल करके बुलाई। तो आपको 4 महीने में आपको कोई फ़ोन वगैरह नहीं दिया गया? आपको नहीं, आपके पास फ़ोन नहीं था? नहीं। तो फिर आप जो है वालिद वालदा से कैसा कांटेक्ट में आए? फिर आप कांटेक्ट में उस दिन फ़ोन घर पे रह गया था गलती से। वालिदा को दोनों में से किसी को भी कॉल नहीं करी मैं। हमारे रिश्तेदारों में अंकल है, उनको कॉल करी, उनका नंबर था मेरे पास, उनको कॉल करी। आज आप जो ये पुलिस स्टेशन में जाने के बाद आप भरोसा सेंटर पे गए, तो क्या आपको वहाँ पे वहाँ कहे? वो लोग बोले कि हर चीज़ से सपोर्ट कर दे, जी। आपकी तकलीफ़ क्या है बोलो। और उन लोगों का मैं भरोसा सेंटर का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उतनी देर होने के बाद भी मुझे वो लोग ने वहाँ से मेरी जान बचाई और मुझे वहाँ से निकाले। तो ये आपको मीडिया वाले आके निकाले? मीडिया वाले आके। जी, जी। मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ मैं, तो अब आप ये सब लोगों का। जी। मोहम्मद हशमत साहब, जी। उनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ मैं। तो अब जो है मोहम्मद तजम्मुल साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। जी जी। नहीं बेटे, आपका फ़ोन आया था, हम जो है रात दिन आप लोगों के जैसे बच्चियां जो है काफ़ी मसाइल का दो चार हो रहे हैं, और ये तो मसला जो है महाराष्ट्र और तेलंगाना का हो गया है, क्योंकि यहाँ हैदराबाद में ही आते थे। जिस तरीके से तारीख़ गवाह है कि पहले अरब ममालिक से आकर कम उम्र बच्चियों को ले जाया जाता था, इस तरीके से हरासमेंट किया जाता था, एयरपोर्ट्स पर पकड़ते थे और वाक़यात होते थे। लेकिन अब ये जो है मुल्क के अंदर ही महाराष्ट्र से यहाँ पर लाकर जो है इस तरीके से यहाँ पर एक बच्ची को टॉर्चर किया गया और इसे गलत बावर करा के यहाँ पर लाके शादी की गई है। अब ये वालिद और वालदा है, हम आप इनसे बात करते हैं। सलाउद्दीन साहब, ये जो शादी हुई है, बच्ची को यहाँ पर लाके शादी करवाई गई, क्या आप इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ थे या आपको ये बच्चा कौन था, कैसा हुआ ये वाक़या? मैं नहीं जहाँ वाकिफ़ नहीं था, उन लोग आके, हम लोग नहीं थे घर पे, बच्ची अकेली थी। कुछ जो लड़का है वो आकर के उनके कुछ दोस्तों के साथ में कार लेके आके मेरे घर के पास से बच्ची को गाड़ी में बिठा के फुसला के लेके चले गए। हम लोग घर पे कोई भी नहीं थे, बच्ची अकेली थी। हम लोगों को बाद में हमारे को पता चला कि बच्ची ऐसे ऐसे चले गई, तो हम लोग फ़ौरन कांटेक्ट करने की कोशिश करे बहुत लोगों से, हमारे रिश्तेदारों से। बाद में मालूम पड़ने के बाद पता चला कि ये बच्चा लेके बच्ची को लेके चले गया। उसके पूरे घर वालों से हम लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया, हमारे को फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए। बाद में पता चला कि इन लोगों ने निकाह करने की, उस दिन तक तो हम कुछ कर नहीं सके,
क्योंकि हम एकदम कमज़ोर हो गए थे। बाद में निकाह होने के बाद पता चला। नेक्स्ट डे निकाह होने के बाद पता चला कि इन लोगों ने निकाह कर दिए। फिर आप वापस हैदराबाद आके राब्ता पैदा किया बच्ची से? जी, उस टाइम पे उन्होंने किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया। उस वक्त मेरे अम्मी अब्बू यानी बच्ची के दादा दादी उन लोग यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि वो लोग मेरे वालिद वालदा जो हैं वो नज़दीक रहते थे, यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पे। उन्होंने तुरंत आके यहाँ पे पुलिस स्टेशन में, जब इन लोगों ने मुझे इत्तला की कि मुझे पता चला कि किसी लोगों से कि निकाह हो गया है, तब मेरे वालिद वालदा वहाँ पे आके पुलिस स्टेशन में चले गए। जा करके उन्होंने किया तो वहाँ पे पुलिस वालों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया उनको, उन लोगों को नज़दीक आने नहीं दिया। उन लोगों ने काफ़ी जानने की कोशिश की। जब निकाह अगर हुआ है तो निकाहनामा दिखाइए हमें, किसी ने निकाहनामा नहीं बताया। आपके पास निकाहनामा या कुछ भी नहीं है, कोई कागजात हैं? कुछ नहीं है। वो लोग के पास है, मेरे पास कुछ भी नहीं। देखिए नाज़रीन, जो है बच्ची का हक है कि कागजात निकाह की कॉपी दी जाना चाहिए। क्या महर कितना है बेटे आपका? 11 दिया आपको महर? जी नहीं। हाँ, महर भी नहीं दिया गया है। और बच्ची के जो कागजात की जो बुकलेट होती है वो एक हक बनता है कि दुल्हन के पास रहे, एक दूल्हे वाले के पास, वो भी इनके पास नहीं है। तो हम जो है इसको खाजात को भी और खाजी साहब को भी इस रेंज में लेना चाहेंगे कि पुलिस जो है खाजी साहब के ख़िलाफ़ भी एक्शन लें कि उन्होंने इस तरीके का निकाह किस तरह किया और ये उन्होंने क्या तस्दीक की है और क्या रकम लेकर ये निकाह किया गया है। क्योंकि आजकल आम शादी खानों में ही देखा जा रहा है जो गवर्नमेंट की फ़ीस होती है उससे ज़्यादा रकूमत मांगे जा रहे हैं। इसके ताल्लुक से भी वक्फ बोर्ड में जो है तंबीह की गई ख़ज़ात में, तो खाजी साहब को भी इस रेंज में लेना चाहिए कि उन्होंने किस बुनियाद पर ये निकाह पढ़ाया और ये वालिद साहब वालिदा से बातचीत करते हुए निकाह पढ़ाया है क्या। तो ये ऐसी तरह के वाक़यात आए हैं नाज़रीन। तो देखिए अब ये जो है वालिद अभी बॉम्बे से वो अपना कारोबार वगैरह छोड़कर यहाँ पर आकर मुस्तकिल 4 दिन से हैं और अभी अब कल भरोसा सेंटर पे बताइए, ये आज भरोसा सेंटर पे हमने मीडिया के ज़रिए जाकर डायरेक्ट वहाँ के इंस्पेक्टर राकेश साहब से मुलाकात की और हम CI SR नगर से बात की। उन्होंने ये भरोसा सेंटर पे ये कार्ड बना दिया, इनका एप्लीकेशन बना दिए और कल इन्हें बुलाया गया है वहाँ पर काउंसलिंग के लिए। और अब बच्ची का क्या स्टैंड मैंने आप क्या काउंसलिंग होने के बाद आप वहाँ जाएंगे दोबारा वो वापस वो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं। फिर आपने क्या सोचा है फिर? फैसला लिया कि छोड़ देंगे। जी अब देखिए अब ये बच्ची का जो है इरादा इनके जो है ये इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हाँ क्या ये तकलीफ वाली ज़िंदगी बच्ची आगे गुजारना नहीं चाह रही, लेकिन जो है हम तो यही चाहेंगे कि काउंसलिंग के ज़रिए लड़का अगर जो है बच्ची के साथ अच्छे तरीके से अगर अलग रख सकता है, जहाँ पर इस तरह के घर में माहौल जिनसी हरासानी की शिकायत हो, तो मर्द का फ़र्ज़ बनता है कि जब वो शादी करें तो उसकी बीवी का जिस्मानी और जो है दिमागी खाना पीना पेट हर चीज़ का जो है लिहाज रखना, ये कुरानी आयत के हिसाब से लड़के पर फ़र्ज़ बन जाता है। अगर वो इन फ़राइज़ पर बराबर उतरता है काउंसलिंग में या भरोसा सेंटर पर तो ये अच्छी चीज़ हो सकती है, वरना फिर जो है समाज में ये बच्ची भी फिर जो है इसी समाज का और क़ानून का शिकार बनेगी। 4-5 साल तक इसी तरीके के वाक़यात पेश आते रहेंगे। जिस तरह मोदी साहब ने जो तलाक़ के ऊपर पाबंदी लगा दी है, तो इस तरह के खुला के मसाइल भी इस वक्त भी मेरे पास कई एक मसाइल आए हुए हैं जिसे हम हल करते करते परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो है लोगों की बच्चियों की परेशानी दूर नहीं हो रही है और शहर के अंदर ये बहुत बड़ा मसला हो गया है। इसके लिए मैं तमाम उलमाए दीन, तमाम इदारे जो जामे निज़ामिया है, ख़ज़ात के दफ्तर हैं, दफातर हैं और जो है ज़िम्मेदारान जो है समाज के, उनसे यही अपील करूँगा कि इस मसले को अहम तरीन मसला समाज का समझते हुए इस पर संजीदगी के साथ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से भी मैं कहूँगा कि इस पर बड़ा इजलास मुनक़िद करें, एक मीटिंग बुलाएं और इस मसले को फौरी तौर पर हल करते हुए इन कमसिन उम्र बच्चियों के मसाइल को हल करते हुए इन्हें बेहतरीन ज़िंदगी दिलाने के लिए कोशिश करें। साहब मैं कुछ कहना चाहता हूँ जी, आप हमारे सलाउद्दीन साहब कुछ बताना चाह रहे हैं हमारे मीडिया के जरिए से। जी सलाउद्दीन जी, आप बताइए चैनल। हमारी बच्ची ने मुझे बताया, वो डर रही थी, चैनल की तरफ बताना नहीं चाह रही थी। उन्होंने बच्ची से 5 लाख रुपए की डिमांड की हाँ, थी। डिमांड की थी वो लोग ने मुझसे। आपसे करे थे? हाँ। आप लिखा है, कंप्लेन में लिखा है? हाँ, कंप्लेंट में लिखा है। डॉरी मांगे आपसे? डॉरी। जी, कब मांगे थे? कुछ दिन पहले। क्या काम करते आपके शौहर? क्या करते, क्या वर्क क्या करते? वेल्डिंग। वेल्डिंग। वेल्डिंग का काम। आपके ससुर कुछ काम करते हैं? नहीं, घर में रहते हो ना, हमेशा घर में रहते आपके जेठ कहाँ पर हैं? हो ना। यहाँ पर इंडिया में नहीं है, टर्की में है, बोल के साथ सुनी में। आप ये आपके साथ ही हुआ है, फिर आपकी जेठानी के साथ भी ऐसी किस्म का वाक़या हुआ? जेठानी के साथ भी ऐसी बात है। फिर उन्होंने कोई कंप्लेंट शिकायत नहीं की, तो आप ही क्यों करें फिर आगे बढ़े? उन्होंने आपकी साथ में है, आपकी वो तायद कर रहे हैं आपकी?
वो डर के मारे नहीं वो बताना डर चाहते रहे हैं वो। कि हमारी जिंदगी ना बर्बाद हो जाए, फिर मुझे निकाल देंगे, मैं कहाँ चले जाऊँ। उनको मुझे छोटा बच्चा है 1.5 साल उनका एक छोटा बच्चा है, इसीलिए डर रहे हैं वो डर रहे हैं कि कल को मैं घर छोड़ के यहाँ से निकल जाऊंगा, मेरे वालिद वालदा मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, मेरी जिंदगी पूरी बर्बाद होगी, वो डर रहे हैं। इसीलिए आपको कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, मेरी बड़ी बच्ची है ये, अच्छा। मेरी बड़ी बच्ची है, मुझे और एक छोटी बेटी है इससे इनसे छोटी, और एक बेटा है मेरा सबसे छोटा। अब वो 2 बच्चे कहाँ साथ आए आपके? नहीं जी आए हैं कहीं और हैं किसी रिश्तेदारों के घर पे।